ओके तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी लाइव हैं अभी। नीलम गुड मॉर्निंग, जितेंद्र, तनवर, रोहित, संदीप गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। बाकी के स्टूडेंट्स भी लाइव हो जाएं सभी और जुड़ जाएं हमारे साथ ताकि हम क्लास को ऑन टाइम स्टार्ट कर पाएं। शालिनी गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार हेलो, प्रदीप नमस्कार भाई नमस्कार। सर दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ गया है जी, बिल्कुल अच्छी बात है, आ गया है तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगी। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, नमस्ते भाई नमस्ते रिंकी। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं और बाकी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज मंडे है और जो है मंडे को क्लासिफिकेशन हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं 150 से 200 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के करवाने वाला हूं, तो लगभग जो है आज हम 150 का आंकड़ा पार कर देंगे और बाकी जो आपकी मेहनत रहेगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। देखिए लाइव क्लास लेने से बेनिफिट जरूर होगा आपको, परंतु उसका सही यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप खुद से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ओके रिंकी, आपका जो है आज सीपीओ का है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग करा देना आज की क्लास में। हाँ जी बिल्कुल करवा देंगे। देखो जो सीपीओ का पेपर रहता है, सीपीओ का पेपर जो है एक्यूरेसी मांगता है, ठीक है, एक्यूरेसी मांगता है। बाकी क्वेश्चन आसान होते हैं सीपीओ के, एक्यूरेसी चाहिए होती है उसके अंदर, ठीक है। सर दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन क्लास ले लो, हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, मैराथन क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्योंकि देखिए मैराथन क्लास लेना इतना आसान नहीं है, आप भी समझते हैं कि कंटिन्यू 10-11 घंटे 8-10 घंटे पढ़ाना बहुत टिपिकल होता है। उसके लिए जो है एक कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, पूरा मैटर जो है साथ में एक वेल प्रिपरेशन के साथ ही क्लास लेने में जो है एक एंजॉयमेंट बन पाता है, क्लास का माहौल बन पाता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है प्रिपरेशन एडवांस में करनी पड़ती है और कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो एक जरूर एक मैराथन लेके आए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं उसमें मेनली बेनिफिट हो। क्लियर? तो चलिए ये वीडियो चल क्यों नहीं रही है रेनू, तो भाई कोई रेनू को कमेंट करके बताओ कि या तो रिफ्रेश कर लो या फिर ऐप को एक बार क्लोज करके दोबारा रीओपन कर लो, चल जाएगी। सभी की चल रही है, आपकी भी चल जाएगी। चलिए तो पार्ट 3 अभी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस का, और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें रहेंगे हमारे अल्फाबेटिक यानी कि एबीसीडी से रिलेटेड। तो मैंने बहुत बार आपको जो है ये चीज बताई है कि ठीक है, यूट्यूब पर भी ले लेंगे। तो देखो बहुत बार मैंने आपको एक चीज बताई है कि आपको जो है अल्फाबेट याद होने चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं ABCDEFG, तो ये जो है जेड तक आपको जो है अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में इसका याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, ठीक है। ये जो है अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एस कितने पर आता है, 19 पर, ये एस भी 19 पर, ये 3 पर, जी 7 पर, एल 12 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, ठीक है। फिर ये सी 3 पर, ये 2 पर और ये 5 पर। इतनी ही स्पीड से आपको ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको दिखे, अल्फाबेट आपको दिखे ही ना, सीधा नंबर ही दिखे कि उसका नंबर कितना है, बस, ठीक है। इतनी ही स्पीड से आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पर आता है। लाइक सडनली यहाँ पर पूछ लिया जाए कि के कितने पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 पर आता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए मैंने जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो है।
सिर्फ 8 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो उससे आपको ये सारे अल्फाबेटिकल जो है याद हो जाएंगे कि कौन सा किस नंबर पर आता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस कम है, ओके। चलिए माइक को थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है, अब शायद सही आ जाएगी वॉइस। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट करके बताओ अगर आप भी आपको लगता है कि वॉइस कम है तो वॉइस इंक्रीज करवा देंगे। अपने पास डिवाइस है तो इंक्रीज भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये चीजें जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, चाहे आप जो मर्जी पेपर दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, हरियाणा का पेपर दे रहे हैं, सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस का दे रहे हैं, क्लैरिकल का दे रहे हैं, जो मर्जी पेपर आप दे लो, बट आपको जो है यहाँ पर सब कुछ आपको तभी रीजनिंग का देखो 60%, रीजनिंग का 60% अल्फाबेटिक के ऊपर डिपेंडेंट है। 60% आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपके माइंड को इंक्रीज करती हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है यहाँ पर कि ये हमें दिया गया क्लासिफिकेशन से, ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, और रिलेशन जब हम फाइंड आउट कर लेंगे इसका, तो उसके बाद हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है। क्लियर है? तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है डी जी जे। अब ये डी जी जे नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यहां पर आएगा 4, यहां पर 7 और यहां पर 10। तो दिख रहा ना, 4 से 7 आने के लिए 3 ऐड किया और 7 से 10 आने के लिए 3 ऐड किया। अब यहां पर देखो, के आता है 11 पर, एन आता है 14 पर और क्यू आता है 17 पर। तो 3-3 का लॉजिक चल रहा था, पहले हमने ट्राई किया था। तो देखो, 3 ऐड किया 14 बन गया, 3 ऐड किया 17 बन गया। आगे ट्राई करो, आर आता है 18 पर, यू आता है 21 पर, एक्स आता है 24 पर। 18 में 3 ऐड करेंगे 21 बन गया, 21 में 3 ऐड किया 24 बन गया। आगे ट्राई करो, आई आता है 9 पर, एल आता है 12 पर और एन आता है 14 पर। 9 से 12 ये तो 3 बन रहा है, परंतु 12 से 14 यहाँ पर 2 बन रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? एक बार इस क्वेश्चन के लिए जो है मुझे यस और नो का कमेंट डाल दो फटाफट से। यहाँ पर यस और नो, बिल्कुल शालिनी डी आंसर इसका आएगा, बिल्कुल सही है। संदीप, महेश, सभी का सही है, कोमल। लेकिन एक बार जो है सभी स्टूडेंट्स ये बता दो, क्या सभी को ये चीजें समझ में आई कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है? अगर नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करवा दूंगा। ये भी कह रहे हैं सर वीडियो का टाइटल क्या है? देखिए, वीडियो का टाइटल जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का टाइटल है क्लासिफिकेशंस, ठीक है। कमेंट करो सभी फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए देखिए, सभी में 3-3 ऐड करके लिखा गया है, यहां पर 3 ऐड हो रहा है परंतु यहां पर 2 ऐड हो रहा है, जिसके कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आज की जो क्लास रहेगी टोटल जो है, टोटल आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आप कितनी जल्दी इन चीजों को समझते हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितनी जल्दी आप इन चीजों को समझते हैं, कितनी जल्दी आप अल्फाबेटिक याद करते हैं। जब आपको अल्फाबेटिक अच्छे से याद हो जाएंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना आपके लिए बाएं हाथ का काम रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ई कितने पर आता है? 5 पर, सी आता है 3 पर और ए आता है 1 पर। हो क्या रहा है? 2 कम, फिर से 2 कम, यानी कि -2 का रूल लग रहा है ना। यहां पर -2 कर दिया, फिर से -2 कर दिया। आगे देखो, जी आई के, जी आता है 7 पर, आई 9 पर आता है और के कितने पर आता है? 11 पर आता है। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है? 2 प्लस, अगेन 2 प्लस, प्लस में 2 कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्यू कितने पर आता है? क्यू आता है 17 पर, ओ आता है 15 पर और एम आता है 13 पर, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू आता है 23 पर, यू आता है 21 पर और एस आता है 19 पर। यहाँ पर क्या कर रहा है?
-2। आप खुद से ही बता दो कि इसमें कौन सा गलत है। दिखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर इन सभी में 2-2 कम किया गया है। 5 से 3 आने के लिए 2 कम, 3 से 1 के लिए फिर से 2 कम। यहाँ पर 2-2 ऐड किए गए, यहाँ पर 2 कम, फिर से 2 कम, यहाँ पर भी 2 कम और यहाँ पर भी 2 कम किए गए। तो ये वाली वैल्यू हमारी अलग हो जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को अच्छे से समझ आ गई? एक बार कमेंट करके स्पीड से बता दो। दिव्या वेरी गुड। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें। अब देखिए आपको जो है समझा दिया गया है, एक बार बता दिया है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। अब आप खुद से ट्राई करके देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए कि आप जो है कितना जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला एसएससी सीजीएल प्री 2017 में। आंसर करिए इसका। ओके संगीता निकाल लेंगे आंसर आप। चलिए बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर करें भाई, आंसर करिए सभी इसका। देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर करेगा। नंबर्स ध्यान में आने चाहिए, सीधा नंबर्स ध्यान में आने चाहिए। जब नंबर्स ध्यान में आएंगे तो सडनली जो है आप इस चीज को निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। देखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए स्टूडेंट्स तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैथो रीजनिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको एक्यूरेसी देता है। मैथो रीजनिंग में आपको यह पता होता है कि आपके द्वारा की गई मेहनत, आपका आंसर सही है या गलत है। जीके में बहुत सारे डाउट हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी का आंसर जो है माइंड से स्किप हो जाता है, किसी का जो है आंसर एक दूसरे से क्लैश कर जाता है कि समझ नहीं आता कि ये सही है ये सही है। परंतु मैथ और रीजनिंग ऐसे हैं जिसमें आपका नंबर 100% सही रहेगा। ए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई इसका लॉजिक बता सकता है कि क्या कारण था जिसके कारण इसका ए आंसर आया? देखिए जे कितने पर आता है? 10 पर 7 4 यानी कि -3 हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए एन आता है 14 पर 12 और डी आता है हमारा 4 पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी है या कुछ और है यहाँ पर? आई, ये गलत है। आई आएगा यहाँ पर, ठीक है, और आई आएगा तो यहाँ पर जो है नो आएगा। ठीक है, अब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए एक्स आता है हमारा कितने पर? एक्स 22 पर, यू आता है 21 पर, ओके। देखिए एक्स आता है हमारा 24 पर, यू 21 पर और आर 18 पर, 17 14 11। तो ये थी हमारी नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि -3 यानी कि इनमें सभी में -3 किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है? 14 से 12 आने के लिए -2 किया गया है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3 यानी कि -2 -3। नेक्स्ट में क्या है? 24 से 21 आने के लिए -3 और यहाँ पर भी -3 किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है? 17 से 13 आने के लिए -3 और अगेन -3। यानी कि इसमें क्या किया गया? बी के अंदर, बी में क्या किया गया है
कि यहां पर -2 कर दिया और यहां पर -3 कर दिया, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल सभी में -3 होगा। तो इसीलिए इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया सभी को? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AZT LOQEVJZAC ये दिया गया है हमें। काफी सारे स्टूडेंट्स ए कह रहे हैं, दीपाली ओके, दिलीप कुमार, पूनम ए कह रहे हैं ए नहीं आएगा, संगीता भी ए कह रहे हैं ए नहीं आएगा, इसका राइट आंसर जो है बी होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। AZF है यहां पर, AZF, ठीक है, आगे ट्राई करें। LOQEVJZAC, फोर्थ का बी मोनू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ का आंसर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए सभी। संगीता ऑपोजिट है, ओके। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑपोजिट है, ओके। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ए से जेड तक आने के लिए हमें जो है, देखिए ए कितने पर आता है 1 पर, जेड कितने पर आता है 26 पर, और एफ कितने पर आता है हमारा 6 पर। क्लियर? इसी तरीके से सेकंड देखेंगे, LOQ, एल कितने पर आता है, ये रहेगा हमारा सीक्वेंस। क्लियर? समझ आया सभी को? अब देखो 1 से 6 यानी कि 5 ऐड किया गया, 1 से 6 के लिए 5 ऐड, 12 5 17, 5 और 5 10, 26 और 5, 26 और 5 कितना होता है 31। ठीक है, यानी कि हमें कितना स्टेप आगे जाना पड़ेगा इसमें हमें देखो सभी में 5-5 स्टेप आगे जा रहे हैं। 1 से 6 के लिए 5 स्टेप आगे गए, 12 से 17 के लिए 5 स्टेप, 5 से 10 के लिए 5 स्टेप। तो भाई 26 से 5 ऐड करेंगे, 26 के बाद 5 ऐड, यानी कि यहाँ पर जेड है, जेड के बाद 5 ऐड, ए बी सी डी ई आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर जो है सी लिखा गया है, सी लिखा गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। समझ आया सभी को? देखो आप क्वेश्चन को चाहें तो आप जो है काफी इजी बना सकते हैं, और इसकी को टफ बनाना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ए का ऑपोजिट होगा जेड, ए का ऑपोजिट होगा जेड। अब मैं ये चीज जो है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में गलती होने के चांसेस जो है 90% तक कम हो जाते हैं। अगर आप जो है अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? और जब 90% चांसेस कम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एबिलिटी बढ़ जाती है आपके क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने की। अब जैसे कि अगर ए से, और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें ए जेड एफ, ये तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परंतु यहां पर ई वी जे,
ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, परंतु अगर इसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो आप इस क्वेश्चन को सीधा सीधा देखते ही बता देंगे। यानी कि क्वेश्चन को न्यूमेरिकल फॉर्म में करते ही आप कह सकते हो कि 90% काम आपने कर दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, USQ OMK IGE BUT। देखिए क्वेश्चन रिपीट करना फिफ्थ वाला, देखिए रिपीट करने का जो है कोई लॉजिक नहीं है, वहां पर आप इस चीज को समझिए कि आपको जो है चीजें सीधी सीधी तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आनी है। चलिए आंसर करें इसका स्पीड से देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा, कौन स्टूडेंट इसका सबसे फास्ट आंसर देगा, देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रहेंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सीजीएल में पूछा गया है 2017 में, तो आपका पेपर तो जो है इससे काफी आसान रहने वाला है। देखिए जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि दोबारा समझाना, इसमें सिंपल सी बात है, ए से इसको एफ है, ये आप शायद इस चीज में कंफ्यूज हो गई, ये एफ है यहां पर, ठीक है, बाय मिस्टेक वहां पर टी लिख दिया, ये एफ है, तो इसमें क्या रहेगा, यानी कि ए जेड एफ, ए से एफ तक आने के लिए प्लस 5 का सफर हमें तय करना पड़ा। काउंट करके देख लो, बी, ए के बाद बी सी डी ई एफ, 5 ऐड कर देंगे तो एफ आ जाएगा। एल के बाद काउंट करोगे तो 5 काउंट करोगे तो क्यू आ जाएगा, और यहां पर जो है ई से 5 काउंट करोगे तो जे आ जाएगा, चाहे काउंट करके देख लो आप। ठीक है, अब इसी तरीके से जेड से 5 एक्स्ट्रा आगे हमें लेके चलना है, तो हमारा ई आना चाहिए था, परंतु यहां पर सी लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यूएसक्यू वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देखिए इसका क्या आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, -2 होगा, ओके, डी होगा इसका, ओके, डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रमोद, रेनू, रिकी, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आपको पता होगा। देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको एबीसीडी आती भी है ना, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? आगे एबीसीडी आती है हमें, पीछे वाली नहीं आती। आप जेड से ए तक काउंट करके देख लो, अगर आपको आती हो तो। नहीं आती, जेड के बाद 2-3 ही बता पाओगे, उसके बाद नहीं ध्यान में रहेगा कि अपोजिट में क्या आएगा। आगे वाली हमें आती है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे बता सकते हो, अपोजिट नहीं बता सकते। उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि आप इन चीजों को जो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दो। न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा नहीं और आपका आंसर बना नहीं, सबसे आसान काम यही है। ठीक है, देखो u कितने पर आता है, u आता है 21 पर, s कितने पर आता है 19 पर, q 17 पर। मैं नंबर लिख रहा हूं सभी के, फर्स्ट सेकंड o m k लिख रहा हूं मैं, थर्ड दिया गया है हमें, अब देखो ये चीजें इतना आसान नहीं रहेंगी जितनी ये चीजें आ जाएंगी। 21 से 19 आने के लिए 2 कम कर दिया, 21 से 17 के लिए 2 कम कर दिया, 15 से 13 2 कम, 13 से 11 2 कम, और 9 से 7 2 कम कर दिया, 7 से 5 के लिए भी 2 कम कर दिया, 22 से 21 के लिए -1 किया, और यहाँ पर भी -1, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही करना आपको, आपको जो है ऐसे ही करना है। एग्जाम में अगर आप इस चीजों को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर पाए तो समझो आपका काम जो है 80% तक अटेम्प्ट हो गया।
ऑन द स्पॉट ही जब आपने इसको न्यूमेरिकल में कर दिया, गलती के चांसेस बिल्कुल न के बराबर। क्लियर? चलिए अब आंसर आप ही देंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, EGI, चलिए आंसर करें इसका। फर्स्टली SSC CGL प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इन चीजों को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर पाए तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है रेनू, बहुत बढ़िया। ठीक है रिकी, आपको कुछ एक प्रॉब्लम आ रही थी तो वो पूछनी थी, तो आप जो है केयर नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, डी, ओके। प्रीति, मनीषा, वेरी गुड, डी, वेरी गुड। लॉजिक बता सकता है, लॉजिक के साथ आंसर किया करें। मनीषा डी, ओके। 14, 12, 10, ठीक है। कुलदीप कौर, मोनू, प्रमोद, वेरी गुड। लॉजिक के साथ आंसर करो भाई, लॉजिक के साथ प्रॉपर आपके पास आपका लॉजिक होना चाहिए। डी होगा, +2 से लॉजिक है, ओके। मनीषा गुड मॉर्निंग। वर्मा डी, वेरी गुड, सही है। देखिए डी में क्या है, n कितने पर आता है, n आता है 14 पर, l कितने पर आता है 12 पर, और ये आता है 10 पर। देखो इन 3 से ही बन जाएगा, 4 तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले बात तो आप जो है काम को जितना आलस से करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बनाने को तो हम ए भी लिख लेते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है, 3 से ही आंसर आ जाएगा। या तो इन तीनों में से मान के चलो कि सपोज करो ये गलत है, मान लो कि बी गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और इसका, बी और डी का लॉजिक सेम होगा। और या फिर अगर तीनों का ही लॉजिक सेम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ए वाला गलत होगा। तो इसलिए चारों तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, 3 में ही पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से एक तो गलत होगा ही होगा, और 2 आपस में कंपैरिजन करोगे तो वो मैच हो जाएंगे। तो एक तो आप सीधा ही सीधा छोड़ सकते हो। तो ये चीजें जो है आप समझो इस बात को। यहां पर 2 ऐड, फिर से 2 ऐड, 2 ऐड, 2 ऐड, ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। ए चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही इसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। CXA MNQ, ये क्यू है, V PKN HSU। चलिए बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है दीपक कुमार, बहुत बढ़िया। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग दीपक। ठीक है, साइंस की क्लास अभी नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट जो है साइंस की क्लास ही रहेगी आपकी। ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर करें। यहां पर ये क्यू है, CXA MNQ PKN HSU। चलिए ट्राई करते हैं।
कि कैसे जो है इसका आंसर बनेगा, ट्राई करके देखिए। सबसे पहले अगर हम देखो सी का और एक्स का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, परंतु हमें पता है सी और ए का तो लॉजिक है, सी और ए का तो लॉजिक है, तो इसके साथ ही हम करेंगे क्या, सी देखिए सी और ए का क्या लॉजिक बनता है, सी और ए से आने के लिए सी एक्स ए, और नंबरिंग अगर जब हम लिख देंगे इसकी तो 3 पर 24 पर 1 पर, तो ऑब्वियस सी बात है -2 करके लिखा गया है। क्लियर, -2 करके यहाँ पर लिख दिया गया है। एम एन क्यू, देखिए एम कितने पर आएगा 13 पर और क्यू आएगा 17 पर, यानी कि प्लस में 4 करके लिख दिया गया है। P और N, P के N यहाँ पर है, P के N, P कितने पर आएगा 16 पर, N कितने पर आएगा, N आएगा 14 पर, तो यानी कि -2 करके ये लिखा गया है। ठीक है, परंतु यहां पर जब हम देखते हैं तो -2 करके यहां पर 11 होना चाहिए था, यानी कि ये लॉजिक तो हमारा काम का नहीं है। ठीक है, कुछ और ट्राई करके देखो। C और X में एक चीज तो ये चीज हमें समझ में आई कि C जो है इसका अपोजिट है किसका, X का, यानी कि ऊपर से जब हम स्टार्ट करते हैं C तीसरे नंबर पर आता है, और जब Z से स्टार्ट करेंगे तो X कितने पर आता है, तीसरे पर आता है। चेकिंग के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 X कितने पर आएगा 24 पर और A 1 पर, ठीक ऐसे ही M 13 पर, N 14 पर और Q कितने पर आएगा 17 पर, क्योंकि ये Q है आपको बताया मैंने। P कितने पर आएगा 16 पर, 11 पर, 14 पर, नेक्स्ट देखिए 8, 19 और U जो है 21 पर आ जाएगा। तो ये रहेगी हमारी नंबरिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, अपोजिट ढूंढने के लिए आपको करना है क्या, अपोजिट करने के लिए दोनों का टोटल 27 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनका टोटल कितना है 27, इनका टोटल 27, इनका टोटल 27 और इनका टोटल कितना है 19 और 20 और 1 27, यानी कि पूरा पूरा इसमें बन रहा है। क्लियर, अब यहां पर देखो 24 से 1 तक आने के लिए 24 से 1 26 होती है ना एबीसीडी 2, 24 के बाद 25 26 और 27, 27 में तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि इसमें से यहां आने के लिए प्लस में 3 किया गया है। ठीक है, यहां पर भी प्लस में 3 किया गया है, यहां पर भी प्लस में 3 किया गया है, और 19 से 21 के लिए 19 20 और 21 यहां पर प्लस में 2 किया गया, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। समझ आया सभी को, क्लियर। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर ये चीज ना ही समझ में आई, काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये चीज तो हमें समझ ही नहीं आई, समझ नहीं आई तो आप एक काम करिएगा, सबसे आसान काम बताता हूं। आप जैसे एग्जाम सेंटर में बैठते हैं, व्हाइट पेपर आपको दिया जाता है, व्हाइट पेपर के ऊपर जो है सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, व्हाइट पेपर के ऊपर सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप अल्फाबेट लिख लो, ABCDE, सबसे पहला काम यही कर लो, ताकि जाते ही आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हमें इनकी तो जरूरत पड़ेगी, 1-2 नंबर के पक्का आएंगे, 1-2 नंबर के पक्का आएंगे तो सबसे पहले ही पक्का ही काम कर लो। ठीक है, अब देख लो ए सी कितने पर आता है, आगे से तीसरे नंबर पे, एक्स कितने पर आता है, पीछे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। क्लियर, एम कौन से नंबर पे आता है, एम ऊपर से काउंट करोगे तो यहाँ पर 13वां नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें ना टाइम वेस्टेज बहुत होगी। अब नीचे से 13वां ढूंढना पड़ेगा आपको कि 13वां तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एन तक पहुंचे। तो इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो, परंतु यकीन मानो टाइम वेस्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आगे और पीछे करने में ही लगे रहोगे। इससे बेटर है कि उनका टोटल 27 बनना चाहिए, चाहे करके देख लो, C 3 पर है, X 24 पर है, तो दोनों का टोटल 27 बनना चाहिए। अब अगर आपको पूछ ले कि X के ऑपोजिट क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए C आएगा, क्योंकि X कितने पर आएगा 24 पर, 27 में से 24 कम कर दो 3 आ जाएगा, तो 3 नंबर वाली संख्या आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ADG HKNORUBDF, इसमें से आपको डिफरेंस बताना है। देखते हैं कौन सबसे फास्टली इसका आंसर देगा।
गैप चेक करो, गैप चेक करो सबसे पहले, और उसके बाद जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करो। सबसे पहले गैप चेक करना है, उसके बाद ही आप जो है आंसर इसका ढूंढ सकते हैं। आंसर करें भाई, आंसर करें सभी स्टूडेंट्स। कॉपी पेन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपका जो है आंसर सही से ना बन जाए। क्लियर? रिक्की कह रहे हैं सी होगा। ओके, डी कह रहे हैं, ठीक है। जसविंदर सिंह, जसविंदर ने सही आंसर दिया। पूनम सही आंसर डी, वेरी गुड। रिक्की आप एक बार दोबारा से ट्राई करो। मनीषा बिल्कुल सही है। बाकी में 3 का गैप है, डी में 2 का है। ओके, 3 का अंतर है। दीपक वेरी गुड। विकास डी, वेरी गुड। मोनू डी, वेरी गुड। जसविंदर सिंह बिल्कुल सही है। कुलदीप कौर बहुत बढ़िया। डी इसका जो है क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। क्लियर? समझ आया सभी को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अमनदीप कौर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक वेरी गुड। दिलीप कुमार डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रमोद डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है संदीप, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टोटल प्रैक्टिस बेस है, आपको सारा कुछ बता दिया है, खुद से ट्राई करो, खुद से ही ट्राई करो। सुनीता डी, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करें इसका, आंसर करिए। आंसर करें स्टूडेंट्स। अब तक जो है किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया। मनीषा वेरी गुड। संगीता डी, ओके। सुनीता डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक सही है। अंकित बहुत बढ़िया। जसविंदर सिंह बिल्कुल सही है। गोदारा, प्रमोद, प्रीति बहुत बढ़िया। डी, वेरी गुड। मोनू सही है। क्लियर है सभी को? देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, ना समझ में आए तो अभी बता दो। अब जो है टोटल प्रैक्टिस आपको ही करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ये है। अगर किसी को डाउट है तो क्लियरली कमेंट कर देना कि ये चीज मुझे नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं वो चीज समझा दूंगा। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है कुलदीप, बहुत बढ़िया। प्रीति सही है। संदीप बिल्कुल सही है। जसविंदर, अमनदीप कौर, आंसर करें, आंसर करें सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल ही आसान होते हैं। देखिए 1 पर 4 पर यानी कि 3 का गैप है। P कितने पर आता है, P आता है 16 पर। T कितने पर आता है, 20 पर। 16 और 4 20। E कितने पर आता है, 5 पर। H कितने पर आता है, 8 पर। 5 और 3, इसमें 3 का गैप है, बाकी सभी में 4 4 का था। ठीक है, तो J कितने पर आता है, 10 पर। और M कितने पर आता है, 13 पर। तो ऑब्वियस सी बात है C गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, C बन जाएगा।
सी या बी? देखो बाकी सभी में 3-3 का गैप है। ए में 3 जोड़ा, डी बन गया। पी कितने पर आता है? 16 पर। टी आता है 20 पर। 16 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें? 4 जोड़ना पड़ेगा 20 के लिए। ई और एच के लिए प्लस में 3 जोड़ना पड़ेगा। 10 और 13 के लिए प्लस में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? पी और टी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट, ए जेड। ए जेड देखते ही तो समझ लो सीधा सीधा ऑपोजिट है। ठीक है? ठीक है मनीषा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सुनीता, दीपक, रमेश चंद्र, पूनम, ए जेड देखते ही तो आपके माइंड में ये हो जाना चाहिए कि सीधा सीधा समझ आ जाएगा। क्लियर? दीपक, जीतना ही तो है, और क्या करना है। ए जेड बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ही अपोजिट है। और देखो ना समझ में आए किसी स्टूडेंट को कि ए और जेड इसका अपोजिट है या नहीं है, दोनों का जोड़ जो है 27 होना चाहिए। ए कितने पर आता है? 1 पर। 26 ऐड कर दो, जेड 27 बन गया। एम 13 पर, एन 14 पर, कितना बना? 27 बन गया। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। और एस आता है 19 पर, कितना हुआ? 28। तो obvious सी बात है ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा ही बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। एसएससी सीपीओ एसआई 2017। चलिए नेक्स्ट, सीपीओ 2017 का क्वेश्चन है, आंसर करें। बाकी अपोजिट है, एक्सपेक्ट सी, बिल्कुल सही है। रीना कह रहे हैं इस टॉपिक से कितने टाइप आते हैं? इतने ही आते हैं। तीसरा टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं हम, थर्ड टाइप के, इतने ही आते हैं। 3 ही टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है दीपक, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा। देखिए देखने से ही पता लग रहा है। एल के बाद एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट करो। एल के बाद एम छोड़ दिया, एन लिख दिया। एन के बाद ओ छोड़ दिया, पी लिख दिया। पी के बाद जो है एक छोड़ के फिर से आगे लिख दिया। तो इस तरीके से जो है एक छोड़ के एक आगे चल रहा है, बस इतना सही काम है। बी में भी सही कर रहा है, HIJKLMN, ठीक है। STUVWX, ठीक है। सी गलत हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्लियर? बाकी सभी में क्या कर रहा है? एक स्टेप लेके आगे चल रहा है, और इसमें जो है गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, CX। CX बिल्कुल ऑपोजिट है, देखने से ही पता लग रहा है कि उसका क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, चाहे लिख के देख लो। C 3 पर आएगा, X कितने पर आएगा? 24 पर, दोनों का जोड़ 27। H 8 पर आएगा, S 19 पर आएगा। 19 और 8 कितना हुआ? 27 हुआ। नेक्स्ट देखो, B 2 पर आता है और Y आता है 25 पर, कितना हुआ? 27 हुआ। J आता है 10 पर, P आता है 16 पर, टोटल जो है 26 हुआ। तो इसलिए इसका डी गलत हो जाएगा, JP। क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट, PU, आंसर करें। देखिए P कितने पर आता है? 16 पर। U कितने पर आता है? 21 पर। कितने का गैप है? 5 का। क्लियर? ऐसे यहां पर देखो, S कितने पर आएगा? 19 पर। W कितने पर आएगा? 23 पर। ठीक है, कितने का गैप है? 4 का, यानी कि +4 हो रहा है, इसमें +5। या तो ए गलत है या बी गलत है। सी वाला इस चीज को क्लेरिफाई कर देगा। ठीक है, सी कितने पर आता है? 3 पर, और ये आता है 7 पर, यानी कि +4 हो रहा है। तो +4 वाला सही है,
तो +5 वाला गलत अपने आप हो जाएगा, डी निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्पीड से आंसर करें इसका, फास्टली आंसर करें। ठीक है मनीषा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड ली थोड़ा सा। ठीक है रिक्की का ध्यान, बहुत बढ़िया। ए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। संदीप बिल्कुल सही है, तनवर बिल्कुल सही है। चलिए आंसर करें क्वेश्चन नंबर 16। डी यू, ओके। देखो डी कितने पर आएगा? 4 पर। यू कितने पर आएगा? 21 पर। ठीक है, उसके बाद देखिए के 11 पर, 16 पर, 10, 17 और 7 और 20, 7 और 20 27, 10, 17, 27, 11, 16, 27, 25। खुद से बता दो कौन सा गलत है? ए गलत है, सीधा सीधा दिख रहा है, ए गलत है। क्लियर? सीपीओ एसआई में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IM DHMS UY, नंबरिंग लिखो फास्टली। 9, 13, 4, 8, 13, 19, 21, 25। कितने का प्लस हो रहा है इसमें? इसमें प्लस हो रहा है भाई कितने का? 4 का। 4 से 8 में प्लस में 4 जा रहा है, दोनों में 4 4 जा रहा है। सी बताओ कितना जा रहा है? प्लस में 6 जा रहा है, तो बेसिक बात है ये गलत है। ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो प्लस में 4, तो यानी कि इसमें MS गलत हो जाएगा। क्लियर? सी हो जाएगा इसमें। इतना ही स्पीड से आपको भी आंसर करना है। तो चलिए रीना कह रहे हैं लेट आए थे, पहले वाला रिपीट कर दो। कौन से पहले वाला भाई, कौन से पहले वाला? देखो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये क्वेश्चन आप निकाल लो और ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को निकालने का बेसिक तरीका, बेसिक जो फंडा है वो मैं आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में ले आओ, अल्फाबेटिक में हमेशा उलझ जाओगे। अगर देखो आपको देना है पुलिस लेवल तक का पेपर, तो आप ऐसे सीधा ही कर लो, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर देना है, जैसे ये CGL वगैरह के पेपर हैं, ये पेपर करने हैं, तो आपको उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो अभी जो आपकी साइंस की क्लास है 11 बजे, तो सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को ज्वाइन करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसका जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 18 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। क्लियर?